Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we start the next chapter, complex integration. So before starting the complex integration, there are some important definitions which are very useful in the complex integration. First of all, what is the continuous curve? If you have a continuous function, then the path traced by that function is called continuous curve. Simple definition. एक function है आपके पास, अगर उस फंक्शन वो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उससे जो कर्व ट्रेस होता है डेट इज कॉल्ड कंटिन्यूस कर्व, राइट. आफ्टर दैट व्हाट इज द स्मूथ कर्व और रेगुलर कर्व? लेट यू हैव अ फंक्शन एफ that is continuous and has first derivative, and remember first derivative is that first derivative is exist and also continuous at on that this interval, and after that first derivative not equal to 0 except possibly at these 2 points. means कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, वो भी कंटिन्यूस हो विद इन द डोमेन, एंड first derivative not equal to 0 except at these 2 points. Then if these conditions satisfied, then you can say that function curve is smooth curve or regular curve. This is the second definition of this chapter. Now the third one, closed contour. Closed contour. अ कंटूर वैसे ही क्लोज फिगर को कहते हैं. अ क्लोज्ड कंटूर, अ कंटूर रिप्रेजेंटेड बाय सम फंक्शन ऑन द इंटरवल. अगर उस कंटूर को आप z इज इक्वल टू एफ ऑफ टी से रिप्रेजेंट करें इस इंटरवल पे, तो क्लोज्ड होगा इफ़ द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दीज 2 पॉइंट्स इक्वल. मतलब एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाए तो जाहिर है वो क्लोज हो जाएगा. क्लोज फिगर ही ऐसी होती है. अब सिंपल कंटूर क्या होता है? अ कंटूर इज सेड टू बी सिंपल कंटूर इफ़ उसके जो 2 पॉइंट्स, इफ यू टेक 2 पॉइंट्स विद इन द इंटरवल, अगर उस इंटरवल में आप 2 पॉइंट्स लें और उन 2 पॉइंट्स पे फंक्शन देखें तो वो इक्वल ना आए, एक्सेप्ट एट द एंड पॉइंट्स. मे भी एंड पे इक्वल आ जाए, मीन्स एंड पे इक्वल आ सकता है, दरमियान में कहीं इक्वल ना आए, दरमियान में कहीं इंटरसेक्शन ना हो, मतलब सिंपल जो सर्कल टाइप शेप्स इंटरसेक्शन ना हो दरमियान में, देन यू कैन से दैट इज़ द सिंपल कंटूर. अब वो क्लोज्ड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता. मैं अभी आपको सिंपल जो कंटूर है उसकी शेप दिखाती हूँ कि वो कैसी होती है. उसकी शेप से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सिंपल क्लोज्ड कंटूर क्या होता है. ऐसा कंटूर जो इंटरसेक्ट ना करे विद इन द इंटरवल किसी भी पॉइंट पे और एंड पॉइंट्स पे मिल जाए. मतलब ये जो एफ ऑफ टी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टी टू है, अगर ये एफ ऑफ ए हो और एफ ऑफ बी हो तो वो इक्वल आ जाए. तो मतलब सिंपल सर्कल की तरह कोई क्लोज फिगर हो जिसके दरमियान कहीं इंटरसेक्शन ना हो तो उसे कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कंटूर. और सिंपल क्लोज कंटूर को सिंपल कंटूर भी कहते हैं, और सिंपल कंटूर में वो भी आते हैं जो क्लोज्ड नहीं होते. ठीक है, अब हम सिंपल क्लोज कंटूर एंड जॉर्डन कंटूर इज द सेम थिंग. अब मैं आपको फिगर शेप से दिखाती हूँ इसकी. हाँ, ये देखें, ये सिंपल है, ये सिंपल क्लोज्ड है, ये भी सिंपल क्लोज्ड है, ये सिंपल है, ये मैंने बनाई, ये भी सिंपल है, क्लोज नहीं है लेकिन सिंपल है. ये सिंपल क्लोज्ड है, ये भी सिंपल क्लोज्ड है, ये भी सिंपल क्लोज्ड है और सिंपल भी है, क्योंकि सिंपल की डेफिनेशन में भी यही है. लेकिन इसमें देखें नॉट सिंपल, क्योंकि ये दरमियान में कुछ पॉइंट्स पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है. दिस वन इज़ नॉट सिंपल. ठीक है, रिमार्क आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये मैंने एमएससी के लिए लिखा हुआ है. आफ्टर दैट वी डिस्कस द डोमेन्स. सिंपली कनेक्टेड डोमेन, अगर कोई पॉइंट सिंपल क्लोज्ड पाथ के अंदर है, इफ द पॉइंट्स कंटेन इन सिंपल क्लोज्ड पाथ, देन यू कैन से दैट इज द सिंपली कनेक्टेड डोमेन. दिस इज द सिंपल क्लोज्ड पाथ, दिस इज आल्सो सिंपल क्लोज्ड पाथ, all the points which contain in this region, that is called simply connected domain. Remember it. Now what is the doubly connected and what is the triply connected? Doubly connected domain means, डबली कनेक्टेड डोमेन का मतलब है कि 2 सिंपल क्लोज पाथ के अंदर जो चीज़ हो, पॉइंट्स हो, द पॉइंट्स लाई बिटवीन दीज 2 सिंपल क्लोज पाथ. एक सिंपल क्लोज पाथ ये और एक ये, तो ये डोमेन होगी डबली कनेक्टेड. एक बड़ा आसान तरीका डबली कनेक्टेड को याद रखने का कि डबली कनेक्टेड को सिंपली कनेक्टेड बनाना हो तो सिर्फ एक कट लगाते हैं, इधर यहाँ से फाड़ दो तो जब खोल दो तो ये सिंपली कनेक्टेड हो जाएगी. अभी आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें. और अगर 3 सिंपल क्लोज पाथ के दरमियान जो पॉइंट्स होने कहते हैं ट्रिपली कनेक्टेड. और 3 ट्रिपली कनेक्टेड डोमेन को सिंपली कनेक्टेड बनाने के लिए सिर्फ इसमें 2 कट लगाते हैं. एक इधर लगाएं तो फिर भी ये सिंपली कनेक्टेड नहीं बनेगा, यहाँ से फाड़ दें तो ऐसे खोल देंगे. लेकिन अब ये है
इधर से भी फाड़ दें तो जब आप पूरा करेंगे तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो जाएगी। मैं इसको आपको फाड़ के दिखाती हूँ अभी, ठीक है। ट्रिपली कनेक्टेड को सिंपली कनेक्टेड बनाने के लिए 2 कट लगाते हैं, मतलब ट्रिपली है तो 2 कट, 1 लेस कट, और डबली कनेक्टेड को सिंपली कनेक्टेड बनाने के लिए 1 कट लगाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको करके भी अभी दिखाती हूँ। जैसे ये देखें, ये एक आपके पास डोमेन है, ये है डब्ल्यू, ये 2 सिंपल क्लोज पाथ हैं, एक ये पाथ है और एक ये पाथ है। अब अगर इसको मैंने सिंपली कनेक्टेड बनाना है तो मैं इसको इस तरह कर दूंगी, तो ये क्या, इस तरह होने के बाद ये एक सिंपली कनेक्टेड बन गई। सिमिलरली जब मैं इसको लेती हूँ, ये आपके पास है मतलब ट्रिपली कनेक्टेड है, इसे बनाऊँ, ये एक कट लगाया तो ये नहीं बनी, ये देखें ये नहीं बनी। अभी इसके अंदर एक और है तो मैं एक और कट लगाती हूँ, 2 कट लगाने के बाद ये एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन बन गई। समझ आई मेरी बात? ये ज़रा अच्छे से आपने समझनी है। हाँ जी, ये देखिए मैंने आपको सिंपली कनेक्टेड जो बताई है, ये मैंने एक कट लगाया तो ये फिगर सिंपली कनेक्टेड बन गई है, आपको नज़र आ रही है, राइट। और इसी तरह से जब मैंने इसको, ये जो डबली कनेक्टेड फिगर थी, ये भी मेरी सिंपली कनेक्टेड बन चुकी है विद 2 कट्स, ठीक है। अब आगे देखें, कंटूर इंटीग्रेशन, अ सिंपल क्लोज पाथ, कोई सी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन सिंपल क्लोज पाथ के अलोंग इज कॉल्ड कंटूर इंटीग्रेशन। रिमेंबर दिस वन, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सिंपल क्लोज पाथ इज समटाइम्स कॉल्ड अ कंटूर। सिंपल क्लोज पाथ को कंटूर भी कहते हैं, कंटूर होता ही क्लोज है। एंड एन इंटीग्रल ओवर सच अ कंटूर इज कॉल्ड कंटूर इंटीग्रल। नाउ वी स्टार्ट कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। मैंने वीडियो लेक्चर्स में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और यही आपने करने हैं। लाइन इंटीग्रल इन द कम्प्लेक्स प्लेन, जब भी किसी पाथ के अलोंग किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे, वो पाथ कम्प्लेक्स प्लेन में होगा, दैट इज कॉल्ड line integral in a complex plane. Complex definite integrals are called complex line integral. They are written as where f of z is where we integrate f of z is integrated along the path along the curve z in the complex plane, and this z can be written as x of t plus iota y t। ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, आप जस्ट इसका ये याद रखेंगे। लाइन इंटीग्रल किसे कहते हैं? इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग द पाथ which lies in the complex plane, right? After that, smooth curve, which already discussed in the basic definitions. 3 basic properties directly implies by the definitions। 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट नहीं की, वो आपकी ज़रूरत की नहीं है। लीनियरिटी, व्हेन यू हैव 2 फंक्शंस f of z1 एंड f of z2। लीनियरिटी का क्या मतलब है, अब हम ये देखेंगे। Suppose you have 2 complex functions f of 1 of z, f2 of z, and we multiply by constant and plus sign is here. You want to integrate this one, then you can linearly integrate that one, separate कर सकते हैं और k1 k2 बाहर निकाल सकते हैं। Just this is the linearity property. After that, sense reversal, if you want to reverse the integration limits of the integration, then take negative sign outside. This is the second property. And third property is the partitioning of the path. If you have the path C and that path C contain 2 curves C1 and C2, then you can write integration of the function along that part is equal to integration of the function along C1 plus integration of the function along C2. This is the third property. Now existence of the complex line integral is not so important. So result of this existence of the complex line integral is, अगर आपने उसमें कुछ याद रखना है ना एग्जिस्टेंस में, तो ये है कि अगर किसी फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल है तो इक्वल होता है u ऑफ डी एक्स इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल v ऑफ डी एक्स प्लस ये होता। अब इंटीग्रेशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y रिवर्स हो जाएगा, इधर x है उधर y, और साथ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू, अगर कहीं पे भी ये साइड लिखी हुई हो जो कि ऊपर प्रूव हुई है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी अगर आपको ये चीज़ नज़र आए जो मैं आगे एक थ्योरम में यूज़ करूँगी, तो इसकी जगह आप इंटीग्रल ऑफ f ऑफ g सिंपल लिख सकते हैं। Means this side is equal to this one. After that, there is an important theorem whose statement is indefinite integration of analytic function. Means if a function is analytic in a simply connected domain, or simply function is analytic within the domain, then integration of that function, you can find integration of that function directly. मीन्स आप क्या करेंगे, अगर इस फंक्शन ये फंक्शन एनालिटिक है
इन पॉइंट्स के दरमियान, इस डोमेन के दरमियान, तो आप उसकी इंटीग्रेशन लेंगे और अपर और लोअर लिमिट लगा देंगे। सिंपल वे में, कोई और वे नहीं यूज़ करेंगे। कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में क्या, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे ये लिखा भी होगा, इस डेफिनेशन का मतलब यही है जो मैंने बताया कि इफ़ फंक्शन इज एनालिटिक विद इन द डोमेन देन यू कैन राइट डायरेक्ट इंटीग्रेशन एंड अप्लाइंग द अपर लोअर लिमिट, राइट। अब जैसे ये देखो एग्जांपल नंबर 1, एंड इंटीग्रेट दिस वन, जी इसके एनालिटिक है विद इन दिस पॉइंट, किसी पॉइंट पे ये अनडिफाइंड नहीं है, नॉन एनालिटिक नहीं, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें z³ 3, अपर और राइट लोअर लिमिट अप्लाई करें, आंसर विल बी ये। बहुत सिंपल। आप दूसरा फंक्शन देखें, एग्जांपल नंबर 2 इज दिस वन, कोस इज आल्सो एनालिटिक फंक्शन, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। कोस एंड जी की पॉजिटिव पार्ट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होते ही एनालिटिक, इनको बगैर चेक किए बता सकते हैं। कोस ऑफ जी इज एनालिटिक, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज विद इन दिस analytic, so take the integration of this one, that is sine of c, applying upper lower limit, then you get the answer. After that, the third example is the exponential function. Exponential function is also an analytic function, so integrate this one also directly and applying upper lower limit, then you get the final answer 0. एक फंक्शन एनालिटिक है और इसको लिमिट्स के दरमियान फाइंड करना है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके कर लें। अब देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है जी, देखो माइनस एयोटा और एयोटा के दरमियान तो 0 भी आता है, तो 0 पे तो ये एनालिटिक नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देगा, क्योंकि अभी हम नॉन एनालिटिक को डिस्कस ही नहीं कर रहे। अज्यूम कर लें फंक्शन इज एनालिटिक एंड डोमेन इज द होल डोमेन विच नॉट कंटेन 0, जिसमें 0 नहीं है, मैंने खुद कह दिया, आपको मैंने खुद रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 0 नहीं है, तो फिर ये फंक्शन एनालिटिक हो गया। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ जी, जिसको LOG और कैपिटल LN भी लिख सकते हैं, और ये जो लॉग ऑफ जी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मतलब नेचुरल लॉग, ये स्मॉल n, लॉग ऑफ i, इसके अपर लिमिट अप्लाई करो माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो, और ये जो होता है LOG लॉग, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आ गया हो तो लिखते हैं नेचुरल लॉग, और कम्प्लेक्स नंबर मैग्नीट्यूड प्लस योटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं दोनों में, मैं आपको फार्मूला दिखाती हूँ इसका। ये देखें, ये फार्मूला होता है लॉग ऑफ LOG z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग z मॉडुलस प्लस योटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। इस फार्मूले में मैंने वो वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गई। अब हम नेक्स्ट काम बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।